आज एक हमारे बड़े प्यारे से गेस्ट हैं बाबर मसी साहब, जो कि 2013 से स्नूकर को उन्होंने ज्वाइन किया, खेलना शुरू किया और फिर 2015 से उनकी ज़िंदगी का करियर जो है उसका आगाज़ होता है और नेशनल चैम्पियनशिप मुकाबलों के लिए उनका नाम पाकिस्तान की तरफ से मुकर्रर कर दिया जाता है। और फिर वो वक्त ले लें और आज ले लें कि माशाल्लाह उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतने मेडल्स, इतने तमगे अपने नाम किए हैं कि पाकिस्तान और हम सभी उनके मशकूर हैं। उनकी ज़िंदगी पर, उनकी कामयाबियों पर एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं स्टूडियो में। पाकिस्तान पहली बार 1994 में स्नूकर का आलमी चैंपियन बना जब पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ ने थाईलैंड के किविस को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने दूसरी मर्तबा 2012 में वर्ल्ड स्नूकर का आलमी टाइटल अपने नाम किया जब पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने इंग्लैंड के स्नूकर प्लेयर को शिकस्त दी। इसके बाद हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान 2019 और 2021 में भी स्नूकर का आलमी चैंपियन बना। रवां साल तुर्की में होने वाली स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान कामयाबी तो हासिल ना कर सका, लेकिन पाकिस्तानी स्नूकर खिलाड़ी बाबर मसी ने तीसरी पोजीशन हासिल की और कांसी का तमगा जीता। बाबर मसी ने क्वार्टर फाइनल में रिवायती हरीफ भारत के खिलाड़ी बरजेश धामानी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और फिर सेमीफाइनल में मलेशिया के खिलाड़ी से हार गए। पाकिस्तानी खिलाड़ी महदूद वसाइल रखते हुए अपनी सलाहियतों से पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों पर तवज्जो न होने के बराबर है। दीगर खेलों से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी हमेशा हुकूमती अदम तवज्जही का गिला करते नजर आते हैं। खिलाड़ी ये भी कहते हैं कि दूसरे ममालिक के खिलाड़ियों को जो सहूलियात मुयस्सर है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं है। तो बाबर मसी हम स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बाबर कैसे हैं आप? शुक्र है खुदा का, ठीक ठाक। बाबर माशाल्लाह 2013 में आपने अपना करियर स्टार्ट किया, 2015 से आप नेशनल चैंपियनशिप मुकाबलों के लिए आपको मार्क कर लिया गया है कि बाबर ने जाके ये काम करने हैं और तब से लेकर अब तक माशाल्लाह शायद ही कोई ऐसा मुकाबला रहा हो जिसमें आपने कोई ना कोई मेडल अपने नाम न किया हो। अपनी ज़रा जर्नी तो हमारे से शेयर करें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। 2012 में मैं पंजाब चैम्पियन हुआ था, तब मैंने नेशनल मेन हुआ था 2013 में, और तब से मैंने 2013 में भी जो है ना पाकिस्तान में रिप्रेजेंट किया था। हमारी पहली इधर एशियन हुई थी, तब भी मैं खेला था पाकिस्तान में। फिर 2015 में हुई थी, वर्ल्ड हुई थी। फिर 2016 में मैंने फजेरा में चैम्पियनशिप खेली थी डबल में, जिसमें मेरा पार्टनर था मोहम्मद आसिफ। उसमें भी हमने गोल्ड मेडल लेके आए थे पाकिस्तान के लिए। 2017 में भी गोल्ड मेडल लेके आए थे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत के आए थे मिस्र में। 2018 में दोहा कतर में विन की थी मैंने चैम्पियनशिप। फिर 2019 में भी मैंने दोहा में विन की थी। कितने मुल्क ऐसे जहां पर आपने माशाल्लाह ये सारी चैंपियनशिप्स अपने नाम कर लिए हैं? जी आप एशियन के जितने भी मुल्क कह लें कि वो तकरीबन मैं सब में पार्टिसिपेट किया हुआ, और जिधर जिधर चैम्पियनशिप हुई है और कोई ऐसी जगह नहीं है जिधर मैंने मेडल ना लेके आया हूँ, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल। और हमारी कोशिश तो रिसेंटली बिग चैंपियनशिप हुई थी जहां पर आपने ब्रॉन्ज मेडल आपको मिला है। जी मलेशिया में हुई थी, तो अच्छा। मलेशिया में भी हमने टीम इवेंट में जो है ना ब्रॉन्ज मेडल लिया था पाकिस्तान के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान में, जैसे मैंने भी स्टार्ट में भी कहा कि बदकिस्मती से एक खेल ऐसा है जिसको सब लोगों की तवज्जो बहुत हासिल है और बाकी चीज़ें जो हैं वो बहुत पीछे रह जाती हैं। हमारा अपना कौमी खेल बहुत पीछे रह गया है। इसकी रीजंस आपको क्या नज़र आ रही हैं? जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि देखें कि जितनी भी क्रिकेट में है ना बाकी खेलों में नहीं है। ये कि आप कह लें कि बाकी खेलों में ज़रा भी तवज्जो नहीं दी जाती। तो जितने भी मतलब कि हमारे जो भी मतलब कि आप कह लें वज़ीर आज़म हैं, उनको बाकी खेलों पे भी स्पोर्ट के जो हमारे मिनिस्टर होते हैं उनको चाहिए तवज्जो देनी है, क्योंकि जब तक वो फंड नहीं दे के हर फेडरेशन को, तो मेरे ख्याल से हर खेल को खेलना प्लेयरों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी हमारी फेडरेशन में भी कुछ इसी तरह के मसले चल रहे हैं। क्योंकि जो मैं अभी मलेशिया में टूर करके यही पूछना चाह रही थी कि जो मलेशियन टूर हुआ है उसमें आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट थी या ये प्राइवेट स्पॉन्सरशिप थी? ये प्राइवेट था। हमने खुद से अपने समझ लेके, मेरे दोस्त कह लें जो जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया है, जो मेरे जिस क्लब में मैं होता हूँ, अंडर 41 स्नूकर क्लब में होता हूँ, जो उनके राणा सलीम साहब हैं, उन्होंने मेरी कुछ हेल्प की, कुछ मेरे दोस्तों ने की। तो इसी तरह कुछ इकट्ठे करके मैं 6 लाख रुपये लेके गया था और पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट किया और ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। तो खैर ये कितने दिन रहे आप मलेशिया पे? मलेशिया में तकरीबन हमारा 1 हफ्ते का टूर था, 10 दिन लग जाते हैं हर टूर में। तो अंतालिया में भी ऐसे ही था, तब भी हमारी फेडरेशन के पास पैसे नहीं थे, मगर उन्होंने खुद से अरेंज किए। सही। तो उन्होंने हमें टीम भेजी है, तो ये शुक्र है कि चलो टीम ने पार्टिसिपेट कर लिया, ये बहुत है। तो एक
चैंपियनशिप के लिए अगर आपने टीम की सूरत में जानना है कितने लोग होते हैं, उसके अंदर जरा ये भी बताइए कि टीम कितने लोगों पर मुश्तमिल होती है, और दूसरा ये भी कि मिनिमम आप लोगों को कितनी एक फंड चाहिए होता है बाहर जाने के लिए? जी बिल्कुल, एक प्लेयर पे कम से कम 4-5 लाख रुपए खर्चा होता है। अच्छा। तो जब आप टीम मतलब के 1 2 3 4 तक सिलेक्शन होती है, अगर पाकिस्तान की एंट्रियां 4 हैं तो वो 4 प्लेयर जो है पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा ठीक है। तो आप फी प्लेयर आप 5 लाख रुपया कह सकते हैं, क्योंकि राइश, टिकट, खाना पीना ये सब कुछ होता है। तो अभी मेरा वैसे भी अभी बांग्लादेश में भी मेरा एक टूर आ गया है। वो कब आ रहा है, जरा ये तो बताएं हमें। ये वो 25 तारीख से स्टार्ट होगी। ये 25 नवंबर से? जी बिल्कुल। तो उसमें भी ये है कि मुझे खुद से जो है ना अपने टिकट का खर्चा करना पड़ रहा है। फेडरेशन ने बोला कि हमारे पास नहीं है पैसे, नहीं है तो आप खुद से करोगे, तो मजबूरी है। हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान के लिए जाएं और मेडल अपना जो है ना मिस करके आए। तो चलो कोई बात नहीं, करते हैं, मगर ये है कि सोचना चाहिए कि प्लेयर को जब सोचना चाहिए, मतलब जब आप पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आ रहे हैं और आज तक आपने कभी ऐसा नहीं हो कि कोई भी चैंपियनशिप जो है वो खुदा ना खास्ता कोई मेडल आपको ना मिला हो, तो मेरे ख्याल से रियासत को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी, और वो हजरात जो कि मुखय्यर हजरात होते हैं, मैं कहूँगी स्पेशली उन लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए इसमें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि हर मेडल पे प्राइज मनी होती है, ये गवर्नमेंट ने देनी होती है। जो हमारा स्पोर्ट बोर्ड है, जो भी हमारा मिनिमम और मैक्सिमम प्राइज मनी क्या होती है? बस ये मेडल टैली का तो नहीं हमें पता कि हमारी विनर की उन्होंने क्या की हुई है और रनर अप की क्या की हुई है और ब्रॉन्ज मेडल की क्या की हुई है, मगर ये कि प्राइज होता है। पहले तो हम जब सुनते थे कि कहते थे कि गोल्ड पे 1 करोड़ पे होता है, हम कहते हैं कि 1 करोड़ पे नहीं, चलो आप 50 लाख 20 लाख 30 लाख, ऐसे कि प्लेयर को कुछ मिलेगा तो उसकी हौसला अफजाई होगी ना। देखिए हमने भी अपना घर भी चलाना है, अपने बच्चों को भी देखना है, सबको देखना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ जो है ना प्लेयर को हर मेडल पे मिलना चाहिए। जी प्राइज मिलना चाहिए। और मेरे पास अभी तक तकरीबन मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मेडल तकरीबन 15 से 16 मेडल हैं, जिसमें 4 गोल्ड हैं, बाकी ब्रॉन्ज मेडल हैं, सिल्वर मेडल है, और आज तक मुझे प्राइज नहीं मिला। और मैं मगर ये है कि मैं मायूस भी नहीं हुआ कभी, मगर ये है कि मुझे उम्मीद है कि मिलेंगे मुझे। नहीं, कम से कम ये वाकई आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। एक तो आपने प्राइज मनी नहीं रखी हुई, लोग अपने खर्चे पे ऊपर से जा भी रहे हैं। तो अगर बाहर की फेडरेशन जो कि ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा रही हैं, अगर वो क्या कहते हैं मनी इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं, तो एटलीस्ट जिस मुल्क का आप नाम बाहर जाके रोशन कर रहे हैं, कम से कम वहाँ पर तो आप अपने प्लेयर को कुछ नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम स्पॉन्सरशिप ज़रूर उसको दें जाने के लिए। जी बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। ये कि हम खुद से नहीं बोलते कि यार अगले बंदे पता नहीं क्या सोचेंगे कि यार ये इतने प्लेयर हो के ये लोगों से पैसे मांगते, तो हमें थोड़ी सी ये भी शर्मिंदगी होती है। ये है कि मेरे जो क्लोज दोस्त होते हैं, खैर वो मुझे समझते हैं कि यार बाबर इस टाइम जाना चाहिए, चलो जो भी है, तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं। मैं उनका जी बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर वो मेरी सपोर्ट ना करें तो मेरे ख्याल से मैं पार्टिसिपेट नहीं करता। अभी देखें ना कि ये मेडल्स पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं, पाकिस्तानी बाहर जाकर अपने खर्चे पर खेल कर आ रहे हैं, लेकिन शायद ना तो उनको कुछ सराहने वाला उस अंदाज में हमें मिलता है, ठीक है, ना फिर हम ये कहेंगे कि इनको कुछ स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करने वाला मिलता है। अभी जो ये बांग्लादेश में इवेंट होने जा रहा है, पाकिस्तान से सिर्फ आप ही जा रहे हैं? जी 2 प्लेयर जा रहे हैं, मैं और एहसन रमज़ान जा रहे हैं। ठीक है। तो उसमें ये है कि फेडरेशन ने बोला कि आपको टिकट अपना करना पड़ेगा, रैश वो लोग देंगे। ठीक है। मगर ये जिम्मेदारी देखा जाए तो ये भी फेडरेशन की जाती है। ठीक है, हमें पार्टिसिपेट करवाना है तो फेडरेशन ने करवाना है। तो मेडल लेके आना है, हमने पाकिस्तान के लिए लेके आना है। तो खैर उस तरह हमें प्राइज मनी भी नहीं मिलती। अगर तो प्राइज मनी मिले ना गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें कोई इशू नहीं है, हम खुद से पैसे लगा लें, कोई मसला नहीं। मगर जब वो गवर्नमेंट से भी पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर हमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत इंसान मायूसी का शिकार हो जाता है और फिर घर वाले भी ये सोचते हैं कि इन खेल वगैरह में की तरफ जाना है या इनमें पढ़ना छोड़ दूँ। तो मतलब मैं यही कहूँगी कि सिर्फ हमें क्रिकेट को ही प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए, हमें बाकी जो खेल हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, ये इनके होने से ही हम लोगों के हौसले बुलंद होते हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को फिर हम लोग देखते हैं कि बाहर जाके किस तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं। तो कोई सिर्फ एक ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, बाकी का भी ख्याल और बाकी प्लेयर्स का ख्याल भी हमें ने करना भी सीखना और हमें ने रखना भी सीखना। लेकिन ये जब स्नूकर खेली जाती है, थोड़ा सा ज़रा अब मैंने क्योंकि खेली नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है कितने मैचेस होते हैं, तो उसके बाद आपकी क्या कहते हैं आप चैंपियनशिप की तरफ आप मुकाबला क्वालिफाई करते हैं?
ये तकरीबन जो है ना, जो इंटरनेशनल जैसे अभी वर्ल्ड हुई है, इसमें कम से कम 35 से 40 मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया होता अच्छा। है और हर मुल्क से ना 3 से 4 एंट्री होती हैं। ठीक है। तो तकरीबन ये 120 के प्लेयर होते हैं, तो इनके ग्रुप बने जाते हैं, 4-4 5-5 लड़कों के ग्रुप बनते हैं। फिर जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आप नॉकआउट में चले जाते हैं। नॉकआउट फिर 48 का राउंड शुरू होता है, फिर 32 का होता है, फिर टॉप 16 का होता है, फिर टॉप 8, फिर टॉप 2, इस तरह ये। तो खुद सोचें, जिस तरीके से अभी आप हमें बता रहे हैं कि अपग्रेडिंग होती है आपकी, ये इतना कोई आसान मुकाबला नहीं है कि आप गए और आपने एक मैच खेला और आप होकर वापस आ गए। जी जान बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आप लोग आगे चल के क्वालिफाई होते हैं। जी बिल्कुल। ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसमें कितने मुल्क पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये इसको मेरे ख्याल से ये 7 एशियन बोलते हैं, तो ये 7 मुल्क होते हैं। ठीक है। एशिया के 7 मुल्क जो है ना पार्टिसिपेट करेंगे, तो वही तकरीबन, अब ये नहीं पता कि हर मुल्क को कितनी एंट्री। और कुछ मालूम है आपको कि कौन कौन से मुल्क ऐसे हैं जो किसमें क्वालिफाई मतलब जा रहे हैं उसके लिए? नहीं, ये अभी नहीं मुझे, ये भी आपको नहीं पता। और मगर जो इतना आपने पता है कि ये एशिया के 7 मुल्क होंगे, तो एंट्री का ये हमें तो 2 प्लेयरों की एंट्री है, मेरी और एहसन की एंट्री है। ठीक। और आगे का नहीं पता। और जो आपने ब्रॉन्ज मेडल अभी जीता भी रिसेंटली, जो आपने कहा, वो उसमें कितने मुल्कों के लोग जो थे, प्लेयर जो थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था? जी हर मुल्क के जो ना 3-3 प्लेयर थे। हमें तकरीबन इंडिया के तो 6 थे। अच्छा। उनको 6 को एंट्री मिली हुई थी और हमें 4 की, क्योंकि हम डिफेंडिंग चैंपियन भी थे। ठीक है। ऐसा रमज़ान आपको पता है 2021 का चैंपियन था, उससे पीछे भी 2019 के मोहम्मद आसफ चैंपियन थे। ये हमारी कोशिश तो यही थी कि हम मेडल करें, मगर ये कि कोशिश तो पूरी की थी, जो खुदा को मंजूर हुआ। गेम है, हार जीत तो लगी रहती है। बिल्कुल। तो ये है कि तकरीबन हर मुल्क से, मैंने जैसे आपको बताया, किसी की 3 एंट्री हैं, किसी की 6 एंट्री थी, तो तकरीबन ये 120-30 प्लेयर होता है, जिसमें आपने जो है ना खेलना, फॉर्म भी करना है, खेलना भी है, मेहनत भी करनी है। और फिर जब आपको ये पता हो कि सारी मेहनत आपके अपने बलबूते पर होनी है, तो वाकई बहुत बड़ा सवाल लग जाते हैं। बहुत सारी दुआएं बाबर आपके फ्यूचर के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए। और उन लोगों के लिए आपसे रिक्वेस्ट मैं करूंगी कि वो जो कि सेगमेंट को देख रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि आपकी थोड़ी सी भी मदद से बाबर और एहसन, जी बाबर और एहसन अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि उन्हें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, वो जी जान से अपनी सरधड़ की बाजी लगा के इस गोल्ड मेडल को पाकिस्तान के लिए जीत कर लेकर आएँ। तो मैं बस यही कहूँगी कि कैफे मागला की टीम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर कुछ नहीं भी कर सकते, तो नेक दुआएं, तमन्नाएं, ख्वाहिशात, एटलीस्ट इसका ज़रूर ख्याल रखें। और साथ ही साथ सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी भी हो, स्नोकर हो, फुटबॉल हो, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जिनके शायद अभी मेरे जहन में नाम नहीं आ रहे। जूडो, कराटे हैं, बहुत सारी अदर टेक्निक्स हैं, मार्शल आर्ट्स हैं। ये हमारे यंगस्टर्स आगे बढ़ना चाह रहे हैं और ये उसी वक्त बढ़ेंगे जब इन्हें रियासत का ताउन जो है वो मैसर होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच बाबर, बहुत सारी दुआएं। और ये कब होने जा रही है चैंपियनशिप? ये 25 नवंबर 25 नवंबर को। और कब तक चलेगी? ये तकरीबन 1 हफ्ते की होती है। तकरीबन 1 हफ्ते की। 25 नवंबर को जनाब ये चैंपियनशिप शुरू होने जा रही है। 1 हफ्ते की ये चैंपियनशिप है। हम इस दुआ के साथ बाबर को यहाँ से रुखसत करेंगे कि जब ये आए तो गोल्ड मेडल इनके पास हो। नहीं भी लेकर आएंगे तो जब हम क्रिकेट वालों के लिए कह देते कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है, तो वही प्यार हमारा बाबर और एहसन के लिए भी।